वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे फाइलम एकाइनोडर्माटा और एकाइनोडर्माटा के हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे उनकी एग्जांपल्स। कल हमने देखी थी कुछ, एक एग्जांपल को हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टारफिश एंड zoological नेम इज एस्टेरिस। सो अगर हम एकाइनोडर्म्स की बात करें, अगर हम स्टारफिश की बात करें, तो हमने कहा था कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इनकी जो बॉडी है वो स्पाइनी लाइक होती है। स्पाइनी उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए हमने इन ऑर्गेनिज्म को फाइलम एकाइनोडर्म के अंडर रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं एस्टेरिस स्टारफिश की। तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स एंड हियर इन स्टारफिश देयर इज radial symmetry is pentamerous radial symmetry. They are marine, exclusively we can say marine and benthic animal. They are marine and benthic animal. Benthic means they found on sea bed. The body is flat and when they are on the sea bottom, or we can say they are on the sea bed, they are like crawling on the sea bottom. ठीक है, so when the animal like this, we can say इस तरह से एनिमल होगा। अगर हम देखेंगे कि ये बेंथिक रीजन में प्रेजेंट होता है, मींस फाउंड इन सी बेड, तो ये इसकी एक लोअर साइड होगी और एक अपर साइड होगी। ठीक है, लोअर साइड जो होती है इसकी इन एनिमल्स की, इन स्टारफिशेस की, वहां उस लोअर साइड पे मोथ प्रेजेंट होता है और जिस साइड पे मोथ प्रेजेंट होता है उस साइड को हम ओरल साइड कहते हैं। और जो अपर साइड होती है इसकी, उस पे एनस प्रेजेंट होता है, अपर साइड को हम एबोरल साइड कहते हैं। ठीक है, सो बॉडी की अगर हम बात करें तो फ्लैट होती है, हमने कहा अभी, एंड दे हैव ओरल एंड एबोरल साइड, oral and aboral sides. Oral means they have one opening, that is they have mouth, and in aboral side there we can see is anus. ठीक है, on upper side there is anus, on aboral side there is presence of anus. ठीक है, on anus there is one structure which is known as madreporite. Madreporite, and madreporite is the opening of water vascular system. एनस साइड पे मैड्रीपोराइट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज मैड्रीपोराइट की अगर हम बात करें, दिस इज द ओपनिंग ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, इसी अपर सरफेस के ऊपर मैट्रिफोराइड के अलावा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हम उनको कहते हैं पेडिसिलेरिए। they also have on upper surface pedicellariae. Pedicellariae are the structures which are actually coming out of upper surface, and they have two structures or flaps, or we can say forceps like structure on their upper side, we can say, which is known as pedicellariae. दो इसकी अगर हम बात करें इन पेडिसिलेरिया की, ये पेडिसिलेरिया जो है अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एबोरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और ये इन पेडिसिलेरिया की अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं फॉर्सेप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता होगा, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह से फॉर्सेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये फॉर्सेप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, विच इज नोन एज पेडिसिलेरिया, ये बॉडी पे जो भी एक्स्ट्रा थिंग प्रेजेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेब्रिस प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर, उसको इस तरह से रिमूव करने का काम करता है। सो दिस इज a little thing which is entangled on the surface. This is known as
पैडी स्लेरी। एक्सोस्केलेटन की बात करें, आउटर सरफेस की बात करें, तो एकाइनोडर्म्स या स्टारफिशेस के पास क्या प्रेजेंट है? दे हैव स्पाइनी स्किन एंड दिस spiny thing or we can say spiny body is not the presence of spines. It is because of exoskeleton, not exoskeleton, it is endoskeleton, which is made up of calcareous, means made up of calcium like thing, या we can say calcium plates। और ये calcium plates जब bulge out होती है बाहर की तरफ, ठीक है, तो उनकी जो स्किन है वो स्पाइनी लाइक देखने को मिलती है, ठीक है। दैट इज व्हाई द अपर सरफेस लुक्स लाइक लिटिल स्पाइनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टारफिश की। अगर हम वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम अगर हम इसका देखें, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, and this water vascular system is also known as ambulatory system, also known as ambulatory system, ठीक है। तो हम देखेंगे स्टारफिश की अगर हम बात करें तो उसमें 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, पेंटामेरस, हमने सिमेट्री भी देखी इसमें अभी। और यहां पे क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट होता है सेंट्रल कैनाल, ठीक है, और इन सेंट्रल कैनाल से अराइज होती हैं इस तरह से रेडिएटिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, वी कैन से अराइज, एंड दीज रेडिएटिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेडियल कैनाल्स। सो दीज आर नोन एज रेडियल कैनाल्स, एंड on either sides of these radial canals we find tube feet। यहाँ पे बैलून लाइक इन रेडियल कैनाल्स के दोनों साइड्स पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, इनको हम कहते हैं ट्यूब फीट, एंड दीज ट्यूब फीट्स दे हेल्प इन लोकोमोशन, दे हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। सो दे हेल्प इन लोकोमोशन। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पे प्रेजेंट होती है एक ओपनिंग, हमने अभी पीछे पढ़ी, जिसको हम कहते हैं मैड्रीपोराइट। सो इस तरह से यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट। दिस इज द ओपनिंग ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। मैड्रीपोराइट अटैच होता है इस तरह से इस कैनाल के साथ, इस तरह से, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टोन कैनाल। मतलब वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो मैड्रीपोराइट से एंटर होगा स्टोन कैनाल के थ्रू, ये सेंट्रल कैनाल में जाके एंटर होगा वाटर, और सेंट्रल कैनाल से ये रेडिएट होगा थ्रू दीज रेडियल कैनाल्स, and this water vascular system flows in all these 5 arms, ठीक है। So this is known as central canal, this is radial canal, मैड्रीपोराइट, stone canal। अब जब वाटर मैड्रीपोराइट से एंटर होता है थ्रू स्टोन कैनाल एंड देन वी कैन से सेंट्रल कैनाल एंड देन रेडियल कैनाल, जब ये वाटर जो है वो रेडियल कैनाल की तरफ मूव होता है, और जब वाटर मूव होता है ये विद फोर्स, या हम कह सकते हैं एक मोशन लाइक थिंग हमें देखने को मिलती है, विद फोर्स ये जो है वो वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है थ्रू दीज रेडियल कैनाल्स, और वी कैन से थ्रू दीज ट्यूब फीड्स। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर एंटर्स, कम्स फ्रॉम मैड्रीपोराइट, एंड देन वाटर इज इजेक्टेड विद फोर्स फ्रॉम दीज ट्यूब फीड, एंड दैट क्रिएट्स अ मोशन इन द एनिमल, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू लोकोमोट। इस प्रेशर की वजह से ट्यूब फीड जो है वो हेल्प करती है लोकोमोशन में। 2 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं बिटवीन दी मैड्रीपोराइट। These 2 arms which are present between the मैड्रीपोराइट, these are known as bivium। इन आर्म्स को कहते हैं बाइवियम। और जो रिमेनिंग 3 आर्म्स हैं, ठीक है, these remaining 3 arms they together known as ट्राइवियम। So bivium and ट्राइवियम। जहां जिन आर्म्स के बीच में मैड्रीपोराइट प्रेजेंट है, जहां से वाटर एंटर होता है, उन 2 आर्म्स को बाइवियम कहेंगे, और जो रिमेनिंग 3 आर्म्स हैं उनको हम कहते हैं ट्राइवियम, ठीक है।
इसकी अगर हम बात करें इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि ये क्योंकि इसका जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियस एक्सोस्केलेटन, और जब ये डेड हो जाएंगी ये वाले ऑर्गेनिजम्स, या जब स्टारफिशेस डेड हो जाती हैं, उनका जो ड्राई होंगी और उनको एज अ कैल्शियम सोर्स यूज किया जाता है सॉइल के अंदर. सो दिस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ starfish. ठीक है, and some parts they are edible also. So this is all about phylum, we can say Echinodermata, and this is the example of echinoderms, that is Asteris, and हमने थोड़ा सा वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम, दैट इज हेमिकॉर्डेटा. सो नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करें, हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा मीन्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. सो हेमिकॉर्डेटा, अर्लियर it was believed that they are non-chordates. हेमिकॉर्डेटा, पहले क्या बिलीव किया जाता था कि जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम है उसको इन्होंने कॉर्डेटा की कैटेगरी में रखा. ठीक है, लेकिन नाउ दिस फाइलम इज अंडर नॉन कॉर्डेटा. नॉन कॉर्डेटा, ठीक है. It can also be termed as half chordates, क्योंकि hemi means half and chordata means presence of notochord. So these are also known as half chordates, or we can say pre-chordates या pro-chordates. Means they are primitive like chordates. ये एक पुराने किस्म के chordates हैं, इसलिए इनको pre-chordates भी कहा जाता है या इनको hemi-chordates भी कहा जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो ब्लैनोग्लॉसिस इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज सैकोग्लॉसिस. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ब्लैनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस. दिस ब्लैनोग्लॉसिस इज कॉमनली नोन एज टंग वॉर्म. So these are worm-like organisms, we can say. They have worm-like body and they are burrowing animals and they live in U-shaped burrow. So they are burrowing animals and they live in U-shaped burrow. They live in U-shaped burrows. ठीक है. Body is divisible into 3 parts: proboscis, collar and trunk. So if we can see the structure of blanoglossis की हम बात करें तो body is divisible into 3 regions, or we can say 3 parts: proboscis, collar and trunk. So this is structure. This is proboscis, this is collar, and this is trunk region, we can say trunk region. And here we can here there is presence of anus. Tail is absent in hemichordata. So body is divisible into 3 parts. Body is divided into 3 parts, that is proboscis, collar and trunk, and tail is absent, we can say. ठीक है. In the trunk part we see here there is some flap like structures.
The upper region is bronchial, or we can say genital region. So this trunk is further divided into three parts, and the upper region of trunk is known as, this part is known as bronchial, or we can say genital region. Bronchial and genital region. Bronchial means there is presence of gills, and genital means there are some reproductive structures which are present here. Okay, so body is divided into three regions: proboscis, collar, and trunk. Trunk is further subdivided into three regions. We can say the upper trunk region is known as bronchial and genital region. The middle one, the middle region is known as hepatic region. Means there are some glands which are present here. So this is known as hepatic region. And final region is, third region is abdominal region. So abdominal region. So this is trunk part, we can say. And then there is presence of anus. Okay, the last part is abdominal region. In proboscis there is moth. Proboscis की अगर हम बात करें तो यहाँ पे moth present होता है, and here the moth is ventral, and there is a gland which is called proboscis gland, and this gland helps in excretion. It is like glomerulus like thing, we can say. Then collar region has stomachord. Proboscis has moth, and there are some proboscis glands which are present, and these glands helps in excretion. Collar region has stomachord, and this stomachord, we can say this is actually an outgrowth of buccal cavity, and this it is neither homologous nor analogous to notochord, but it is still a notochord. तो इसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं ये, और वी कैन से इट इज आल्सो नोन एज लिटिल कॉर्ड. दैट मींस स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इट इज नॉट लाइक नोटोकॉर्ड, बट scientists believe that, scientists call it notochord, little notochord, we can say, commonly known as little notochord. Respiration is, so respiration की बात करें, because of presence of gills, here is bronchial respiration. So respiration is bronchial respiration. Respiration कैसी है यहाँ पे? Bronchial respiration. They are unisexual organisms. They are unisexual organisms. Development is indirect. Means development indirect होती है यहाँ पे. Means there are intermediate stages we can see here. Larval stages we can see here, and the larva is known as Tornaria larva. Tornaria ब्लैनोग्लॉसिस का जो लार्वा है उसको हम कहते हैं टॉर्नेरिया लार्वा, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वहां यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ देखने को नहीं मिलती. इट इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एकाइनोडर्मा एंड वी कैन से कॉर्डेटा. सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एकाइनोडर्माटा, Echinodermata and Chordata, and we know connecting link is the group which show, or we can say the organism which shares the characters of two groups. So this Hemichordata, they share the characters of Echinodermata and Chordata. So this is a connecting link. They are deuterostomes, and we know deuterostomes means here जब when the alimentary canal is developed, जब alimentary canal बन रही होती है तो वहां पे क्या होता है कि जो we can say first opening जो होती है या first anus की formation होती है, and then mouth की formation होती है. ठीक है, इनको हम कहते हैं deuterostomes. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है कि पहले एनस की डेवलपमेंट होती है, उसके
कुछ टाइम के बाद मोथ जो है वो डिवेलप होता है इन ऑर्गेनिजम्स को, या इस तरह के फीचर को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स, एंड हेमिकॉर्डेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, they have open circulatory system. Open circulatory system is what means the blood vessels, or that blood comes out of sinus or comes out into the sinus, but here they have blood vessels, ठीक है, but the blood comes into a space and that space is known as lacuna. So here we can say open circulatory system is present, ठीक है. So this is all about hemichordata. Next we will take the next phylum later on. Thank you very much.